देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीबी। राजस्थान की राजनीति सरगर्मियां अब धीरे धीरे और तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के पार्टी आलाकमान ने जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर जो उन्हें उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष के तौर से जो बर्खास्त किया है, ये कहीं ना कहीं वहां की जो 8 करोड़ जनता है उनके लिए बहुत दुखद की खबर है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ निकिता चतुर्वेदी, कांग्रेस के नेता जो दिल्ली से जुड़ चुकी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं मैम, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो ये सियासी हलचल है, ये हो क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में? क्योंकि सचिन पायलट हटाने से क्या सरकार बच पाएगी? क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राजनीति थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से नहीं बच पाई थी सरकार। कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के दोनों के जो समीकरण हैं वो थोड़े अलग हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के साथ जो है बहुत सारे विधायक गए थे और वहाँ बकायदा सरकार तोड़ने के लिए ही ये पूरी की पूरी बैटल हुई थी। हम इस बात को दरकिनार नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है यही कोई डील जो है राजस्थान में हो, लेकिन सचिन पायलट जिस कैडर के नेता रहे हैं, पीसीसी अध्यक्ष के पद से उनको हटाया गया है, आज उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पायलट और सिंधिया गांधी परिवार के लिए जो अहमियत रखते थे और कांग्रेस में जो कद रखते थे, उसका इन दोनों ने, चाहे वो सिंधिया रहे हों चाहे वो पायलट रहे हों, उन्होंने उस बात का मान नहीं रखा है और अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ, जिसको कहना चाहिए कि गद्दारी की है। लीडरशिप की बात नहीं करूंगी अभी मैं, पहले मैं बात करूंगी उन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने उनको सिंधिया और पायलट बने रहने दिया। माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र ज्योतिरादित्य जी और राजेश पायलट जी के पुत्र जो है सचिन पायलट जी, ये पायलट और सिंधिया इसीलिए बने रहे क्योंकि वर्कर्स जो उनके पिताओं के समय पे थे, उन्होंने आज तक उनको उसी तरह से सपोर्ट किया, उसी तरह से मान दिया। और पार्टी ने भी 26 साल की उम्र में, आज उन्होंने, उनका एक वीडियो मैंने शेयर किया है, जब उन्होंने कहा कि मैं 26 साल की उम्र में मैं सांसद बना, 30 साल की उम्र में तो मैं मंत्री बन गया था, 35 साल की उम्र में मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया था। तो पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो दिया दोनों को है, पर शायद सामने वाले का ऑफर जो है वो इससे बड़ा हो। लेकिन मैं मैम आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं। बीजेपी पार्टी का आरोप है कि सचिन पायलट से डर लग रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा को और राहुल गांधी को, क्योंकि वो भी युवा चेहरा है, तो आगे चलकर कहीं ना कहीं एक ये सियासत में कुछ आगे ना बढ़ जाए। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी आज की डेट में कांग्रेस में किसी पद पे नहीं है। प्रियंका गांधी जी अभी साल भर पहले ही महासचिव बनी है, साल डेढ़ साल पहले, यूपी की ही प्रभारी है सिर्फ। तो अगर नहीं देना चाहते, कान नहीं देना चाहते इनकी बात को, या इनको अगर खतरा नहीं मानते हैं, भाजपाई की भी बात कर रही हूँ, भाजपाइयों की बात भी कर रही हूँ, क्योंकि पायलट और सिंधिया, इन दोनों की बात मैं करती हूँ क्योंकि ये परिवार जो है गांधी परिवार के बहुत निकट रहा है। ये राहुल गांधी के निकटतम लोगों में रहे हैं, प्रियंका गांधी के निकटतम लोगों में रहे, क्योंकि परिवार में दोस्ती थी, परिवार में पारिवारिक रिलेशंस थे। तो इस चीज को कि भाई उनको उनसे खतरा था, तो मैं एक बात बता दूं, जो लोग इस बात को बहुत बार बार इस चीज को कहते हैं कि इनको इससे खतरा, इनको इससे खतरा, उन्हें मैं बता दूं कि गांधी परिवार को किसी से किसी भी तरह का खतरा नहीं है। वो राहुल गांधी है, वो प्रियंका गांधी है और वो सोनिया गांधी है। ये तीन नाम अपने आप में काफी हैं। राजनीति में अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे तो भी 24 घंटे इनका नाम जपने की जो वो है आदत है भाजपाइयों की, क्योंकि अगर आज कांग्रेस में से गांधी हट जाते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता। इतिहास को तो वो वैसे भी खत्म कर चुके हैं, और अगर गांधी परिवार खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस को खत्म ही मानिए। तो उनका जो टारगेट है, वो टारगेट ये है कि किसी भी तरह से इन्हें नीचा दिखाया जाए। लेकिन रोज चाहे वीडियो कॉल के जरिए, चाहे अपने ट्वीट के जरिए, चाहे वो लेटर्स भेज के या कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करके, गांधी परिवार ने अपनी जो जगह बनाई है उसको कोई खत्म कर नहीं सकता। आज राहुल गांधी अगर कहीं किसी दूर दराज के गांव में बैठ के भी कुछ नहीं कर रहे होंगे, राजनीति भी नहीं कर रहे होंगे, तो भी गांधी परिवार का वही मान, वही सम्मान बना रहेगा और उनको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये बात भाजपा भी जानती है, ये बात हम कार्यकर्ता भी जानते हैं। लेकिन मैम, कांग्रेस में तो शुरू से ये आता रहा है। अगर मैं शरद पवार की बात करूं, वो भी कांग्रेस से नाराज होकर चले गए थे, तो उन्होंने 1999 में एनसीपी की स्थापना की थी, जो अभी एनसीपी के अध्यक्ष रहे। अगर मैं ममता बनर्जी की बात करूं, वो भी जो अभी टीएमसी से
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी 1998 में टीएमसी का गठन किया था, वो भी इसलिए कि कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर चली गई थी। जगन मोहन रेड्डी की अगर बात करूं, वो भी सीएम आंध्र प्रदेश के, उन्होंने भी कांग्रेस से नाराज होकर चले गए थे। 2011 में वाईएसआर कांग्रेस का गठन किया था। तो ये तो शुरू से होता आ रहा है कांग्रेस में। तो क्या लगता है आपको कि ये नहीं, मैं आपको नई उड़ान भरेंगे क्या? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपने जगनमोहन रेड्डी की बात की, ममता बनर्जी की बात की गई, शरद पवार की बात की गई। मैं बताती हूँ कि असल में होता क्या है कि जब आप एक अच्छे कद पे हैं, तो जब शरद पवार जी थे, उस टाइम प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, मतलब उस टाइम उस कैडर के नेताओं में से भी आपको, जब आप सारे बेस्ट हैं, तो एक को ही आप चुन सकते हैं ना। तो अगर एक को उस टाइम चुना गया, तो बाकी 4, बाकी 3, बाकी 10 जितने भी उस टाइम पावर पॉइंट्स रहे होंगे, आप राजनीति हो चाहे परिवार हो, आप सबको संतुष्ट कर नहीं सकते। और इसी असंतुष्टि के कारण जो है ममता बनर्जी ने भी पार्टी छोड़ी थी, क्योंकि ऐसा कभी भी कांग्रेस में कम से कम नहीं होता। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है नेताओं के बारे में या पार्टी आला कमान के बारे में लोग निकल के बात करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट भी कर लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं। इतना लोकतंत्र जो है देश की किसी और पार्टी में अगर बाकी है, तो मुझे 2 पार्टियों का नाम बता दीजिए। मैम, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल, क्योंकि जिस तरीके से अभी राजस्थान में जो सियासी हलचल है, इसको लेकर जो सचिन पायलट को जो बर्खास्त किया गया है कांग्रेस से, तो इसको लेकर गुजर इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया, जो अभी अभी की खबर है। और उसके बाद जो वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है कि ताकि हिंसा ना हो। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या लोगों देखिए में आक्रोश उभर सकता है क्या? देखिए, आक्रोश उभर सकता है, बिल्कुल उभर सकता है, और इसलिए उभर सकता है कि जो पायलट समर्थक रहे हैं, बात अगर पार्टी की जाए, जो लोग पार्टी के समर्थन में हैं, वो इस चीज़ से मतलब मुझे नहीं लगता कि उसको वो इस चीज़ से ना करेंगे कि कभी भी पार्टी और व्यक्ति में से चुनना पड़े, तो हमेशा पार्टी जो है वो सही खड़ी नज़र आती है। व्यक्ति की जहाँ तक बात है, उनके अपने जो है राजनीतिक जो है कुछ हो सकता है, उनकी कोई ऐसी डील हो या ऐसा कोई उनके पास एक लुभावना सा ऑफर हो, जिसकी वजह से वो जो है उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि जहाँ तक हिंसा की सवाल है, तो इस बात से कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट जो है वो बाकायदा एक बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता रहे हैं अभी तक पार्टी में, और पार्टी के साथ उनको लोगों का समर्थन मिला है। तो अब हो सकता है कि लोग पार्टी और व्यक्ति में से व्यक्ति की तरफ जाना चाहें, और जो लोग जाएँगे वो इस चीज़ की इसकी तरफ जो है हो सकता है हिंसा हो जाए। और ये हमेशा देखने में आया है कि 2 गुट जो है आमने-सामने आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन पुलिस बल तैनात करना, वो क्योंकि सचिन पायलट के कद को मैं बात सचिन पायलट की नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी राजेश पायलट जी से। राजेश पायलट जी के कद पे के हिसाब से देखा जाए, तो उन्होंने जो नाम कमाया, उनका जो पावर सेंटर रहा है, वहाँ पे अगर इस तरह की बात की गई है, तो उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया है। मैम, आखिरी और सीधा सवाल, क्योंकि जिस तरीके से जब सचिन पायलट को हटाया गया, तो उन्होंने साफ तौर पे जब बर्खास्त किया गया, तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं वो? देखिए, वो मुझे लगता है कि ये जो सत्य है और ये बातें जो हैं, ये बड़ी छोटी-सी हैं, क्योंकि आप ट्वीट करके आपने अपना पक्ष अगर आप क्लियर करना भी चाहें, तो मुझे लगता है कि जैसे गहलोत जी की सरकार की तरफ से एक बात आ रही है उठ के कि उनके पास कॉल डिटेल्स है। द मोमेंट वो कॉल डिटेल्स अगर सार्वजनिक कर दिए जाते हैं, तो आप अपने ही नेता, जिसको आप बहुत मान-सम्मान देते हुए आए हैं, उसका हो सकता है कि एक ऐसा चेहरा आपको देखने को मिले, जो मतलब उस टाइम आप समझ में ना आए कि सब कुछ होने के बावजूद अगर इस तरह की हरकतें जो हैं, इतने बड़े-बड़े पावर सेंटर्स जो हैं वो करते हैं, तो थोड़ा नज़र नीचे हो जाने वाली बात होगी। तो ये सत्य को पराजित किया, यही ट्वीट उन्होंने भी किया था। तो ऐसा कौन-सा सत्य है? आप सबके बीच में आके बात कर रहे हैं, आपने सबके बीच में बैठ के अपनी बात रखी है, आला कमान आपको मनाने के लिए आ रहा है, कल से अब तक पर्यवेक्षक भेजे गए, ऑब्जर्वर्स वगैरह भेजे गए, अजय माकन जी, अविनाश पांडे, सुरजेवाला जी को राजस्थान भेजा गया। यहाँ पे बाकायदा अहमद पटेल जी, प्रियंका गांधी स्वयं, राहुल जी और वेणुगोपाल जी, सभी लोग लगातार लगे हुए थे बात करने में। पर अगर आपको नहीं मानना, तो फिर आपको नहीं मानना। जो थोड़ा-सा भी मानने का सिचुएशन में होता है ना, वो अपनी बात को आप ये कर सकते थे कि 2.5 साल उनको बनाइए, 2.5 साल मुझे बनाइए, ठीक है?
टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जा सकती थी, पर अशोक गहलोत के कद को अगर आप ये चाहें कि सिर्फ क्योंकि आप है वो मैंने एक शेर भी ट्वीट किया है, उसको कई जगह आज शेयर किया है कि चमन में एक तिल आते रंगो बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। तो ये बात जो है सचिन पायलट को याद रखनी पड़ेगी। सत्य जो है वो सब जान रहे हैं, इट्स अ डील। उमर अब्दुल्ला जो है कश्मीर में मुख्यमंत्री बनेंगे और सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। आपके सामने है ये चीज कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार थी बीजेपी की। महबूबा मुफ्ती आज तक जो है हाउस अरेस्ट में है और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को छोड़ दिया जाता है। तो पायलट को राजस्थान का लालच देके और कश्मीर का उमर अब्दुल्ला बनाने की शायद कोई डील हो। बाकी भगवान जानता है और वो दोनों बेटर जानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ निकिता चतुर्वेदी थी, जो कांग्रेस के नेता है, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये देखने वाली बात होगी कि जो पार्टी आलाकमान ने जो निर्णय लिया है वो सही है, और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या सचिन पायलट जो है अपनी नई उड़ान भर पाते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।